हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नस अपस्किल में। आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं वो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन आईटी से रिलेटेड है। अभी तक जो हम सीरीज में आपको बता रहे थे, फ्यूचर ट्रेंड्स बता रहा था मैं आपको, और कुछ लैंग्वेजेस के बारे में आपको बताया, और कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में भी आपको बताया, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग से लेके बहुत सारे चीज़ों के बारे में आपको बताया था। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग। ये भी आईटी से रिलेटेड एक टॉपिक है, जो बहुत फेमस है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कॉमन पर्सन के लिए, जो आईटी का इस्तेमाल कर रहा है और आईटी का यूज़ करके अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता है। तो उसके लिए कंसेप्ट होता है आईटी में जिसका नाम होता है डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? डिजिटल मार्केटिंग असल में होता है, आप अपने फ़ोन से या डिजिटली जो टूल आप यूज़ करते हो, चाहे लैपटॉप यूज़ करते हो, फ़ोन यूज़ करते हो, सिर्फ उसकी मदद से आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो, अपनी मार्केटिंग करा सकते हो, अपने बिजनेस की मार्केटिंग करा सकते हो। तो वो आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, उसको कैसे किया जाता है। तो आज हम सीखेंगे डिजिटल मार्केटिंग क्या है, और इसमें किस-किस तरह के टूल्स यूज़ किए जाते हैं, और किस-किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग की जा सकती है। तो आपको सामने दिख रहा है, कॉमन स्टूडेंट भी डिजिटल मार्केटिंग सीख के अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकता है। कॉमन स्टूडेंट भी या कोई बिज़नेसमैन भी अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकता है या जॉब भी पा सकता है। ये बिगिनर्स के लिए भी है, इसमें कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी हैं और इसमें कुछ करियर का गाइड भी है कि आप कैसे सब कुछ डिजिटल मार्केटिंग में अचीव कर सकते हैं या अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर सकते हैं यूजिंग डिजिटल टूल्स। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? इसको हम एक एनालॉजी से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सामने आपको दिख रहा है, कोई राम है जिसकी कोई चाय की दुकान है। वो अपने चाय की दुकान की मार्केटिंग करने के लिए पहले दुकान के बाहर बोर्ड लगाता था। आज भी लगाते हैं, जिसको ऑफलाइन मार्केटिंग बोलते हैं। उसने दुकान के बाहर बोर्ड लगा रखा है, उस बोर्ड से हम समझते हैं अच्छा ये चाय वाला है, और ये इसकी बोर्ड में सब कुछ लिखा होता है उसके बारे में, उसकी मार्केटिंग हो रही है बोर्ड से। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज लोग इंस्टाग्राम पर फोटो डाल रहे हैं, गूगल पर अपने बिजनेस को लिस्ट करवा रहे हैं, या व्हाट्सएप पर उनके एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं। इसको डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। आप मार्केटिंग ही कर रहे हो अपने दुकान की, लेकिन ऑफलाइन नहीं कर रहे हो। आप सब कुछ डिजिटली कर रहे हो, मीन्स किसी वेबसाइट पर डाल रहे हो या उन चीज़ों पे डाल रहे हो जिनका इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। तो इंटरनेट और डिजिटल डिवाइसेस का यूज़ करके अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट करना, इसको डिजिटल मार्केटिंग बोला जाता है। और इसका यूज़ इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि 80 करोड़ से ज़्यादा इंडियंस ऑनलाइन रहते हैं। किसी भी समय में इंडिया में 80 करोड़ से प्लस इंडियंस ऑनलाइन होते हैं। 6 से ज़्यादा घंटे का डेली स्क्रीन टाइम है इंडिया में। हर आदमी 6 प्लस एवरेज निकाला जाए तो 6 प्लस आवर्स स्क्रीन को दे रहा है, डेली इंटरनेट को दे रहा है। इसका आरओआई बहुत ज़्यादा है नॉर्मल वाले ऑफलाइन मार्केटिंग से। और इसकी कॉस्ट ऑर्गेनिक तरह से यदि हम करें, सीख लें डिजिटल मार्केटिंग को, तो ज़ीरो भी पड़ जाती है, वैसे पेड भी होता है। आपको जल्दी मार्केटिंग करवानी है डिजिटली तो पैसा देना पड़ता है, और एक लंबा वक्त है आपके पास, धीरे-धीरे करवाना है तो फ्री भी हो सकती है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के मेनली 5 तरीके होते हैं अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के। डिजिटल तरीके से मेनली 5 तरीके होते हैं, जिसमें पहले को बोलते हैं एसईओ। एसईओ की फुल फॉर्म होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एक होती है एसईएम, इसको बोलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, नहीं इसको सर्च इंजन मार्केटिंग बोलते हैं। और जो बगल वाला है एसएमएम, इसको बोलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। एक होता है ईमेल मार्केटिंग, एक होता है कंटेंट मार्केटिंग। तो मेनली 5 टाइप हैं: एसईओ, एसईएम, पीपीसी भी बोलते हैं, एसएमएम, ईमेल और कंटेंट। एक एक करके बताता हूं मैं आपको। पहला है एसईओ, ये ऑर्गेनिक तरीका है, ये फ्री तरीका है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फ्री तरीका है, यानी इसमें आप डिजिटल मार्केटिंग को सीख कर, और थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, इसमें आपको कुछ टैक्टिक्स सीखनी पड़ती हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, उसमें टेक्निकल नॉलेज की भी थोड़ी सी ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो यदि आप थोड़ा सा टाइम आपके पास ज़्यादा है, आपके पास 5-6 महीने हैं, तो आप एसईओ का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को गूगल पे रैंक करवा सकते हैं। गूगल पे रैंक कराने का मतलब है, कोई गूगल पे जाके सर्च करेगा कि हल्द्वानी में सबसे अच्छी कपड़ों की दुकान कहाँ है, तो गूगल उसको दिखाने लग जाएगा। तो ये होता है एसईओ, कि गूगल आपकी आपके बिजनेस को दिखाने लग जाए अपने पहले पेज पे, तो उसको एसईओ करना कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें थोड़ी सी टैक्टिक लगती है और थोड़ा सा टाइम लगता है। ये लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन ये एब्सोल्युटली फ्री होता है, ऑर्गेनिक तरीका है। एक और है, बगल में एक कॉलम बना है पीपीसी, जिसको बोलते हैं पे पर क्लिक। इसमें आप गूगल को पैसा देते हो, गूगल आपसे पैसा लेता है
और पैसा लेके आपके बिज़नेस के ऐड को अपने पहले पेज पे गूगल दिखाने लग जाता है। एसईओ में गूगल नहीं दिखाएगा, आपकी ज़िम्मेदारी है, आप कोड करके उसको पहले पेज में लाने की कोशिश करते हो। पीपीसी मॉडल में, एसईएम मॉडल में आप गूगल को पैसा दे दो या फेसबुक को पैसा दे दो, तो आपके बिज़नेस को वो अपने पहले पेज में रैंक करना शुरू कर देगा। जो पहला तरीका है वो 90% पॉपुलैरिटी में है और जो सेकंड वे है वो 75 के अबाउट पॉपुलैरिटी में है। तीसरा जो आजकल और ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का समय सोशल मीडिया पे बीतता है। सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इन पे ज़्यादातर समय बीतता है। तो यदि इस पे आप अपना ऐड चलवाना चाहते हो, जो पेड ही होता है, इस पे यदि आप अपना ऐड चलवाना चाहते हो, तो उसको सोशल मीडिया मार्केटिंग बोलते हैं। आपका ऐड इनके ऊपर चल रहा है। यदि आप रील्स वगैरह डालते हो तो ये फ्री भी है। यूट्यूब में फ्री भी है, जैसा आप देखते हैं फ्री में भी होता है, लेकिन उसमें आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। जल्दी करना है तो हर जगह पेड है और आप टाइम दे सकते हो, आपके पास टाइम है, थोड़ा लंबा आपने टाइम निकाल रखा है कि इतने दिनों बाद या इतने महीने बाद कोई बात नहीं हमारा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट हो जाए, तो फिर आप फ्री में भी कर सकते हो। तो सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करने के तरीके को सोशल मीडिया मार्केटिंग बोला जाता है। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी में है आजकल। एक और होती है ईमेल मार्केटिंग। बिज़नेसेस बहुत यूज़ करते हैं, अपने कस्टमर्स को ईमेल भेजते हैं। जिन्होंने उनसे सब्सक्रिप्शन वगैरह लिया हुआ है, उनको कोई भी इन्फॉर्मेशन भेजनी हो तो उनको ईमेल भेजा जाता है। मेरे ईमेल पे, मेरे इनबॉक्स पे कोई मैसेज आता है कंपनी का, तो कंपनी चाहती है उसके कस्टमर्स को, या जो कस्टमर्स नहीं भी हैं या जो उसके कस्टमर्स हो सकते हैं फ्यूचर में, उनको यदि मेरे को ईमेल भेजने हैं, तो उसको ईमेल मार्केटिंग कहते हैं। ये भी बहुत पॉपुलर है, खास तौर से उन वाली कंपनीज़ में जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड पे होती है। एक और है कंटेंट मार्केटिंग, ये भी पॉपुलर है। इसमें लोग ब्लॉग बनाते हैं, व्लॉग बनाते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, जो आप यूट्यूब वगैरह में देखते हो, कंटेंट लिखते हैं। तो इसके कंटेंट लिख के भी आप अपने बिज़नेस को मार्केट कर सकते हो। लेकिन ये भी थोड़ा-सा क्रिएटिव फ़ील्ड है, इसमें कंटेंट लिखना आना चाहिए ठीक से आपको। ये काफ़ी क्रिएटिव फ़ील्ड है, ये भी पॉपुलर है, लेकिन आप में को इसमें क्रिएटिविटी दिखानी पड़ती है, क्योंकि कंटेंट लिखना थोड़ा-सा मुश्किल काम होता है आजकल। ओरिजिनल कंटेंट मिलना और लिखना, ये दोनों ही मुश्किल काम है। तो ये 5 तरीके हैं आपके प्रोडक्ट को डिजिटली मार्केट करने के। सबसे पहले मैंने आपको बताया था एसईओ। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सबसे पुराना और सबसे ऑर्गेनिक तरीका बोला जाता है। सिंपल एनालॉजी है, जब कोई गूगल पर जैसे कोई लिखेगा बेस्ट पिज़्ज़ा नियर मी टाइप करता है गूगल पे, तो जो सबसे पहले दिखता है, सबसे पहले जिस कंपनी का लिंक आ गया, तो यानी उस कंपनी ने एसईओ करवा रखा है। उसने अपने प्रोडक्ट का एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करवा रखा है। बिना पैसे दिए गूगल उसको दिखा रहा है, फ्री में दिखा रहा है। इसको एसईओ बोलते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके लिए लेकिन आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, कुछ टैक्टिक्स लगाने पड़ते हैं। इसके लिए आपको कीवर्ड सीखने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं। कंटेंट की क्वालिटी आपको याद रखनी पड़ती है, देखनी पड़ती है, खुद से लिखनी पड़ती है। आपको बैकलिंक्स बनाने पड़ते हैं। बैकलिंक से आप ट्रस्ट गेन करते हो गूगल का। बैकलिंक्स मतलब आपके बिज़नेस को कोई और कंपनी भी प्रमोट कर रही है अपनी साइट पर, उसको बैकलिंक्स बोलते हैं। तो एसईओ थोड़ा-सा टैक्टिक वाला काम है। एसईओ करने के लिए कुछ फ्री टूल्स भी अवेलेबल होते हैं, नीचे नाम दिए गए हैं। गूगल सर्च कंसोल होता है, उबर सजेस्ट होता है, गूगल का कीवर्ड प्लानर होता है। कीवर्ड आप ऐसा समझो, जो आप लिखते हो ना गूगल पे जाके आपने लिखा बेस्ट पिज़्ज़ा नियर मी, ये आपने कीवर्ड लिखा है। तो ये कीवर्ड मेरे को समझने पड़ते हैं कि यूज़र जब आएगा गूगल पे तो क्या लिखेगा, टाइप क्या कर सकता है, इनको कीवर्ड्स बोलते हैं। ये सब समझ के अच्छे कंटेंट बना के, बैकलिंक्स बना के एसईओ किया जाता है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। लेकिन ये सबसे ऑर्गेनिक तरीका और सबसे फ्री तरीका बोला जाता है। जिनको ये यूज़ करना आता है, उनके पेजेस पहले पेज पे रैंक, उनकी बिज़नेस पहले पेज पे रैंक करती है गूगल पे। दूसरा तरीका जो बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है आजकल, वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग, क्योंकि ज़्यादातर लोग दिन भर इसी में अपना वक़्त बिताते हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इस पे ज़्यादातर लोग समय बिताते हैं। तो हम चाहें तो अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर लॉन्च करवा सकते हैं, यहाँ पर दिखा सकते हैं। इंस्टाग्राम में 25 करोड़ प्लस इंडिया के लोग बैठते हैं। इंस्टाग्राम ज़्यादातर यूज़ होता है उन बिज़नेस के लिए जो फैशन, फूड्स, लाइफ़स्टाइल, रील्स वगैरह में डील करते हैं, रील्स बनाते हैं, वहाँ पर इंस्टाग्राम यूज़ हो सकता है। यूट्यूब एजुकेशन पर्पज़ से, टेक्निकल चीज़ों के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। यूट्यूब काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस है, आपको पता है। फेसबुक यूज़ होता है किसी लोकल बिज़नेस को मार्केट करने के लिए, ग्रुप्स बनाने के लिए, इवेंट्स को मार्केट करने के लिए। व्हाट्सएप बेस्ट है डायरेक्ट सेल के लिए या ब्रॉडकास्ट लिस्ट के लिए। आप एक ब्रॉडकास्टिंग, एक मैसेज को ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं, उसके लिए व्हाट्सएप फेमस है। इसमें इंस्टाग्राम में आप रील्स बनाते हो मार्केटिंग करने के लिए। यूट्यूब में आप थंबनेल बनाते हो, पूरा का पूरा वीडियो बनाते हो। फेसबुक में आप ग्रुप बनाते हो जिससे आप चीज़ों को प्रमोट करते हो।
और व्हाट्सएप में एक दूसरा व्हाट्सएप आता है, व्हाट्सएप बिजनेस, उसको फ्री में यूज करके अपनी चीजों को ब्रॉडकास्ट करवाते हो, मैसेजेस को ब्रॉडकास्ट करवाते हो कस्टमर की तरफ। तो ये इन यदि 4 प्लेटफॉर्म का आप यूज करते हो या ऐसे कुछ और प्लेटफॉर्म का यूज करते हो तो उसको सोशल मीडिया मार्केटिंग बोला जाता है। नेक्स्ट है कंटेंट एंड ईमेल मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग मींस आप एक रियल और एक नया कंटेंट लाते हो। वो कंटेंट कैसा भी हो सकता है, वीडियो के फॉर्म का कंटेंट हो सकता है, आप ब्लॉगिंग कर रहे हो वैसा कोई कंटेंट हो सकता है, आप इन्फोग्राफिक कंटेंट ला सकते हो, या आप पॉडकास्ट कर रहे हैं आजकल बहुत ज्यादा लोग, पॉडकास्ट वाला वो ला सकते हो कंटेंट। कंटेंट कुछ भी हो लेकिन ओरिजिनल हो, कहीं से कॉपी पेस्ट किया ना हो, तो इसको कंटेंट मार्केटिंग बोलते हैं। आप अपने कंटेंट को इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मार्केट करवा सकते हो, वीडियो के थ्रू, ब्लॉग के थ्रू, पॉडकास्ट के थ्रू, किसी भी माध्यम के थ्रू। तो कंटेंट लेकिन आपका रियल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जो लोगों को पसंद आए। नेक्स्ट है ईमेल मार्केटिंग। कस्टमर्स को उनके इनबॉक्स में अपने ऑफर भेजना या अपने बिजनेस के बारे में चीजें भेजना, उसको ईमेल मार्केटिंग कहते हैं। ईमेल मार्केटिंग बिजनेस में बहुत ज्यादा फेमस है। इसमें एवरेज आरओआई जो होता है वो 42 पैसे पर इन्वेस्ट होता है, मतलब एक कस्टमर आपको लगभग 40 पैसे के आसपास में पड़ जाता है, एक कस्टमर तक आपकी बात पहुंच जाती है। ये फ्री टूल्स भी इसके लिए अवेलेबल हैं, ई मार्केटिंग के लिए। बहुत फेमस एक टूल है, इसका नाम मेल चिम्प है। वैसे तो पेड भी है लेकिन इसका कुछ फ्री प्लान है जिसमें से काम चल सकता है, छोटे बिजनेस का काम मेल चिम्प से चल सकता है। लगभग 100 ईमेल्स तक आप 20 से 40 लोगों को भेज सकते हो पर डे का मेल चिम्प के थ्रू। तो इसको बोलते हैं ईमेल मार्केटिंग। अब कुछ मार्केटिंग फ्री भी है, कुछ पेड भी है। यदि आपको जल्दी मार्केटिंग करनी है, आपको चाहिए 1 महीने के अंदर ही मेरा ऐड आना शुरू हो जाए और मेरे को पैसा भी है, मेरे पास बजट भी हम खर्च करना चाहते हैं लेकिन जल्दी करना है मेरे को। तो जो फ्री वाले केसेस हैं उनमें जल्दी नहीं होगा, उसमें टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है ये आपके टैक्टिक्स पे डिपेंड करता है। टाइम भी कितना लगेगा कुछ पता नहीं है। लेकिन पेड एड्स जो होते हैं वो जल्दी आपको रिजल्ट दे सकते हैं, जिसमें से गूगल एड्स एक पेड प्लेटफॉर्म है और मेटा एड्स जो फेसबुक वालों का है, मेटा वालों का है, वो एक पेड प्लेटफॉर्म है। इसमें आप अपना ऐड डाल सकते हो कि जब भी कोई सर्च करेगा तो आपका बिजनेस दिखेगा। आप अपनी वेबसाइट के पर बैनर लगवा सकते हो, ऐड पे किसी और की वेबसाइट पे बैनर लगा सकते हो, यूट्यूब पे अपने ऐड दिखा सकते हो, आप अपने शॉपिंग के ऐड दिखा सकते हो इमेज के साथ। ये एक पीपीसी मॉडल होता है, मतलब पे पर क्लिक मॉडल होता है। यदि गूगल एड्स आपसे पैसे लेता है तो इस बेस पे पैसे लेता है कि कोई भी यूजर जब क्लिक करेगा आपके ऐड पर, और यदि वो ऐड क्लिक करने के बाद कन्वर्ट हो जाता है आपकी तरफ, आपके बिजनेस की तरफ, तो गूगल उसके लिए आपसे पैसे लेता है। एवरेज जो कॉस्ट पड़ती है इसकी पेपर क्लिक की, वो 5 से 50 रुपए पर क्लिक के आसपास, यानी मिनिमम बजट बजट 300 से 500 रुपए पर दिन पड़ जाता है। 500 रुपए पर डे का मतलब है फुल 24 आवर्स। आप 24 घंटे से कम भी कर सकते हो। यदि आप कम करते हो तो 300 रुपए पर डे के आसपास भी गूगल ऐड पड़ जाता है आपको। तो आप एक दिन का यदि 300 रुपए गूगल को दो तो उस दिन गूगल आपके ऐड को अपने फर्स्ट पेज पे चला सकता है पैसा देके। तो ये गूगल एड्स में आपका ऐड जो है वो जल्दी चलता है लेकिन इसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। सेम यही काम मेटा भी करता है, मतलब फेसबुक प्लस इंस्टाग्राम पे भी आपका चलता है। इवन आपको ज्यादा लीड्स मेटा से मिल जाती हैं, लेकिन जो जेनेरिक लोग होते हैं, यानी कि जो ऑर्गेनिक लोग होते हैं जो वाकई में सर्च करने आए हैं, वो बताया जाता है कि गूगल पे ज्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू फेसबुक प्लस इंस्टाग्राम। लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आपको बल्क में लीड मिल जाती है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, इवन गूगल पे, आप एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, सिटी के हिसाब से टारगेट कर सकते हो अपने कस्टमर को। आप अपने कस्टमर को, ऑडियंस को एज के हिसाब से टारगेट कर सकते हो, इवन रीटारगेट कर सकते हो। और फेसबुक की मार्केटिंग भी, फेसबुक में मार्केटिंग भी 100 रुपए पर डे से शुरू हो सकती है। ये चीप है गूगल के मुकाबले। गूगल थोड़ा महंगा है एज कम्पेयर टू मेटा, क्योंकि गूगल में जेनरिक सर्च होती है एज कम्पेयर टू मेटा। लेकिन दोनों पेड भी हैं और इसमें आप पैसा देके भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। इनको पेड एड्स बोलते हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग यदि जान जाते हो तो आप सिर्फ अपनी चीज़ों की मार्केटिंग नहीं कर सकते, आप दूसरे लोगों की मार्केटिंग के लिए उनसे फीस भी वो कर सकते हो, ले सकते हो। यानी इसमें करियर भी बनाया जा सकता है। इंडिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है इन लोगों की, सप्लाई कम है। डिमांड ज़्यादा है, लोग कम है। एसईओ स्पेशलिस्ट बना जा सकता है, सोशल मीडिया मैनेजर बनाया जा सकता है, पीपीसी एक्सपर्ट बनाया जा सकता है, कंटेंट राइटर एक पोस्ट होती है, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर एक पोस्ट होती है। और आपके सामने सैलरी लिखी हुई है, फ्रेशर्स को इतनी सैलरी मिलती है, एक्सपीरियंस को इतनी मिलती है, और आपको लेकिन ये की स्किल्स अपने पास लानी है। इवन इसमें फ्रीलांसिंग भी पॉसिबल है, आप चाहो तो फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। फाइवर और अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म पे 500 से 5000 पर प्रोजेक्ट ले सकते हैं हम, यदि हमको डिजिटल मार्केटिंग आती है तो।
ये कुछ फ्री डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स हैं। शुरुआत में जब हम करते हैं तो फ्री टूल्स की ज़रूरत होती है, शुरू में पैसा लगाना उतना पॉसिबल नहीं होता। तो फ्री डिजिटल मार्केटिंग टूल्स में ये कुछ टूल्स हैं जैसे गूगल सर्च कंसोल, गूगल कीवर्ड प्लानर, उबर सजेस्ट, गूगल एनालिटिक्स, कैनवा का फ्री प्लान, रिमूव डॉट बीजी नाम की एक साइट है जो पीछे से बैकग्राउंड हटा देती है। सोशल मीडिया के लिए मेटा बिज़नेस सूट फ्री है, लेटर डॉट कॉम, ट्विटर डेक, ये सब कुछ फ्री आइटम्स हैं जिनका इस्तेमाल आप डिजिटल मार्केटिंग करते समय कर सकते हो बिना पैसे के। बिगनर्स का ये एक्शन प्लान होना चाहिए। आप यदि सीखना चाह रहे हो मार्केटिंग तो आप वीक्स में डिवाइड करो, बिल्कुल ₹0 में। वीक 1 में आप बेसिक सेट करो अपना, गूगल का अकाउंट बनाओ, वहाँ पर गूगल सर्च कंसोल में सेटअप करो। तो कोई सोशल मीडिया का पेज बनाओ अपने किसी पर्टिकुलर कीवर्ड या नीश के लिए। वीक 2 में आप कंटेंट लिखना शुरू करो, वीडियो बनाना शुरू करो। वीक 3 में उसके ऊपर एसईओ करना शुरू करो। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। एसईओ थोड़ा-सा टेक्निकल काम होता है, थोड़ी-सी प्रोग्रामिंग भी यूज़ होती है। वीक 4 में आप एनालाइज़ कर सकते हो कि आपने जो भी मार्केटिंग करी वो रिजल्ट दे रही है कि नहीं दे रही। तो इस तरह से आप 4 वीक्स में बिगिनर एक्शन प्लान तैयार कर सकते हो और रोज़ 1 घंटा देके भी आप आसानी से 3 से 4 महीने में